बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उकाड़ा में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा होना था, वो जलसा मनसूख कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया। क्यों नहीं हुआ जलसा, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है, उस लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत ने क्या मनसूबाबंदी की है, मुख्तलिफ सहाफ़ी इस हवाले से क्या खबरें दे रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाने का जो सिलसिला है, उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं, क्या लोग मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर कह रहे हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सदीक जान जो हैं उन्होंने लिखा है उकाड़ा जलसे के हवाले से। वो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, नून लीग का उकाड़ा का जलसा कैंसिल हो गया है। अब ये जलसा कैंसिल क्यों हुआ है, असद खरल साहब ने इस हवाले से लिखा है। वो कहते हैं कि उकाड़ा के अवाम की तरफ से नून लीग के लिए मायूस तरीन रिस्पांस। नून लीग ने मौसम की खराबी का बहाना बनाकर आज होने वाला जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया है। मैं आज इस जलसे के विजुअल्स देख रहा था, चूंकि हमारे पास वो स्ट्रीमिंग जो है उसकी आ रही होती है, वहां से फीड आ रही होती है। तो शाम तक जो है उस जलसा गाह जो है वो भरना तो दरकिनार, उसकी जो अगली आगे वाली जो 4 से 5 लाइंस हैं वो नहीं भर सकी थी। लोग इस तरह मतलब कम तादाद में वहां पे मौजूद थे और उसके बाद फिर बारिश भी शुरू हो गई। फिर मेरा ख्याल है कि नून लीग की जो क्यादत है उसने गनीमत जाना कि जलसे को जो है वो कैंसिल कर देना चाहिए। इमरान रियाज खान ने इस हवाले से लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश में वही जलसे कर सकते हैं जो किराए पर ना लाए गए हों। यानी वो समझते हैं इमरान रियाज खान के नून लीग के जलसे जो हैं सरकारी मशीनरी का ज़ाहिर है उसमें इस्तेमाल होता है। आज भी हमने देखा कि उस फुटबॉल स्टेडियम में जहां पे ये जलसा होना था वहां पे दरख्त काटे गए। जो एक दरख्त लगाने की पाकिस्तान में मुहिम शुरू हुई थी, उसकी जितनी हौसला शिकनी ऐसे इकदाम से होती है, यकीनन वो किसी और चीज़ से नहीं होती। जलसे के लिए दरख्त काटे गए थे, आज फिर बारिश हुई, कारकुनान नहीं आए, लोग नहीं आए और वो जलसा जो है वो मनसूख कर दिया गया। आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से निपटने के लिए मौजूदा हुकूमत ने क्या प्लान किया है। मुख्तलिफ रहनमा है मुस्लिम लीग नून के, वो तासुर ये दे रहे हैं, जो लोगों से, सहाफ़ियों से उनकी डिस्कशंस हुई हैं या जिस किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाना जो है वो कदरे आसान है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मनसूबा यही बना के बैठी है कि जो कारकुनान आएंगे उनको मारा पीटा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, या जो भी इस हवाले से लाहे अमल है उनका। उस हवाले से पुलिस भी आज हमने देखा कि उनकी भी आज काफ़ी इजलास होते रहे और मुख्तलिफ जो हैं वो फैसले किए गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जानब से भी राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। असद खरल कहते हैं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने का प्लान बना लिया है। रेंजर्स और पुलिस के 22,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। 15,000 आंसू गैस के शेल और सूबों से तकरीबन 100 कैदियों की जो वैन्स हैं, प्रिजनर वैन्स जो हैं वो मंगवा ली गई हैं। फिर और भी लोग इस हवाले से लिख रहे हैं जो मनसूबाबंदी है। ख़ास तौर पे जो एक तासुर मिल रहा है वो तासुर यही है कि शायद केपीके से आने वाले काफिले जिनकी क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे होंगे, उनको अटक का जो पुल है, अटक को उनको क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। वहां पे उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, माजी में 2015 में जब परवेज़ खटक जो हैं वो लॉन्ग मार्च का काफिला लेके आए थे तो उनको भी उसी मकाम पे फिर रोका गया था। हमने देखा एक बहुत बड़ी वहां पे लड़ाई हुई थी, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था, लाठीचार्ज खुलेआम हुआ था वहां पे। इवन के परवेज़ खटक साहब जो हैं उनको भी नहीं देखा गया, हया नहीं किया गया था कि वो उस सूबे के वजीर आला हैं। तो इस दफ़ा भी उसी तरह की सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। इमरान रियाज खान वो लिखते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। अब एक मामला यह है कि सहाफ़ियों को जो धमकियां दी जा रही थी उस हवाले से बेसिकली उन्होंने लिखा है, आज उनकी मुख्तलिफ जो उनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए थे उसमें उनको जमानत जो है वो दे दी गई है 27 मई तक। वो कहते हैं कि धमकियों और मुकदमात से डरकर नवाज शरीफ को कभी सादक और अमीन नहीं कहूंगा। मनी ट्रेल देकर मियां साहब को अदालत में साबित करना पड़ेगा। मफरूर इश्तिहारी को ईमानदार कहना वो कहते हैं तौहीन है। कामरान खान जो हैं वो मुल्क की सूरत हाल पे, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पे लिख रहे हैं। उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा के हवाले से लिखा। वो कहते हैं कि जनरल कमर जवेद बाजवा, पाकिस्तान तबाहकुन सूरत हाल से दो चार है, मईशत नज़ा के आलम में है, मुल्क दिवालिया होने वाला है। बदकिस्मती से एक दूसरे के खून की प्यासी, सर तक करप्शन में डूबी सियासी लीडरशिप बेपरवाह है। जनरल साहब, आपके पास हालात सुधारने की सकत है, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना जुर्म है।
अब कामरान खान साहब यहाँ पे खुलेआम आर्मी चीफ को दावा दे रहे हैं कि वो आएँ और हालात जो हैं उसको सँभालें। मैं समझता हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट्स एक सहाफ़ी की जानिब से, और ऐसे सहाफ़ी की जानिब से जो बहुत सीनियर सहाफ़ी हो और जिसकी साख जो है वो ऐसी हो कि पता नहीं इसके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है और फिर एक इम्पैक्ट होता है उनके प्रोग्राम का, वो खुलेआम जो है आर्मी चीफ को दावत दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वही चलनी चाहिए। जमहूरी जो कुव्वतें हैं, सियासी जो कुव्वतें हैं, उन्हीं को इसका फैसला करना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने तो खैर अपने इस ट्वीट के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन्होंने पूरी जो सियासी क़यादत है उसको उन्होंने करप्ट करार दे दिया है कि करप्शन में डूबी हुई ये सियासी लीडरशिप है, और वो कहते हैं कि ये बेपरवाह है। हैं कुछ मसाइल हैं, लेकिन पूरी सियासी क़यादत को जो है वो बेपरवाह करार देना या करप्ट करार देना, मेरे ख्याल में ये कोई दानिशमंदी और कोई दयानतदारी वाला मामला नहीं है। ये हमें देना भी नहीं चाहिए। और हमें अदारों को, फ़ौज को, जब वो खुद कह रहे हैं कि हमारा इस तरह के मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, जनरल बाजवा साहब जो हैं वो मुख्तलिफ हमने देखा है कि मौक़ों के ऊपर वाज़ेह कर चुके हैं कि जमहूरियत ही पाकिस्तान की, जो उनके मुताबिक जमहूरियत ही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। और वो वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी जानिब से उनकी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं हैं जैसी ख्वाहिशात का इज़हार जो है कामरान खान साहब ने किया है। फिर वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत सिर्फ 2 मेंबरान अक्सरियत पर कायम है, मुआशी तबाही नज़ारा करते हुए कोशिश ये है किसी सूरत बड़ों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी करप्शन, जाली बैंक अकाउंट केस जो हैं वो कहते हैं तहलील हो जाएं, सबूत दस्तावेजात गर्क हो जाएं। उधर सबसे बड़े सूबे पंजाब में ना काबीना रहे, ना काबीना है ना गवर्नर, हमजा शहबाज अक्सरियत पहले ही गायब हो चुकी है। अगेन वही बात कि गवर्नर हैं वहाँ पे, उमर सरफराज चीमा गवर्नर हैं। सदर पाकिस्तान जो हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने उनको हटाने से मुतलिक जो समरी थी वो उन्होंने मंजूर नहीं की थी। यानी सदर जो हैं वो उन्होंने बता दिया है, वो वाजे कर चुके हैं, मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि वो गवर्नर हैं। तो ज़ाहिर है उमर सरफराज चीमा जो हैं वो गवर्नर हैं। हमजा शहबाज की जो गवर्नमेंट है उनके पास अक्सरियत नहीं है। आने वाले दिनों में वो मामला जो है वो भी हल हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं जाके तो ख़त्म होना ही है। फिर वो कहते हैं सियासतदानों लड़ते रहो, मीशत के लिए एक और भयानक खबर। स्टेट बैंक ने शरह सूद यकमुश्त मजीद 1.5% इजाफा कर दिया। अब पाकिस्तान में रेट्स 13.75%, जिसमें मुल्क में रुपए की कदर 40 दिन में लगभग 10% गिरी। जिस मुल्क के इंटरनेशनल बॉन्ड्स आधी कदर खो चुके हों, क्या खाक कारोबार होगा? वाकई ये एक जेन्युइन कंसर्न है। मईशत जो है वो डूब रही है। खुदा अल्लाह माफ़ करे। जो हालात हैं वो मुख्तलिफ माशी तजियाकार जो हैं, माहरीन माशी अमूर जो हैं, वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है, उसी रास्ते पे गामजन है। रुपया जो है वो उसकी बेकदरी जो है वो सबके सामने है। तो ये सारी सिचुएशन है। नदीम मलिक साहब उन्होंने लिखा सहाफ़ियों से मुतल्लिक, वो कहते हैं कि साबिर शाकर 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसा से सहाफ़त से वाबस्ता है। मुझे अफसोस है जिस तरह के मुकदमात का उसे सामना है। क्या सहाफ़ियों के ऊपर हमले और अब FIRs पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कुछ हवालियों के सहाफ़ियों के नाम भी लिखे। साबिर शाकर साहब ने उनको जवाब देते हुए लिखा कि हम अब भी कुछ सोच कर खामोश हैं। वजह वो कहते हैं कि खौफ नहीं है, बल्कि हमें फिर भी कदर और दिल की गहराइयों से एहसास है पाक फ़ौज के जवानों का, शहदा के खून का, शहदा की अजीम मरतबत फैमिलीज़ का, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें सुनते, हम पर एतमाद करते हैं। ये सब करने वाले सोचें फ़ौज की इज़्ज़त कौन तार तार कर रहा है और मज़ीद कितना वो कहते हैं कि करना चाहता है। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे उकसाने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि ये जो सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ मुकदमात दायर किए जा रहे हैं कि ये फ़ौज का नाम लें, लिखें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलें, लेकिन बड़ी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया जा रहा है इन सहाफ़ियों की जानिब से। जबकि जो माजी में जिन सहाफ़ियों के ऊपर इसी तरह के मुकदमात कायम होते रहे हैं, या वो सहाफ़ी जो फ़ौज के ऊपर बड़े संगीन, बड़े गलीज़, बड़े घटिया, बड़े शर्मनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, आज वो फ़ौज की वकालत करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये वकालत ज़ाहिर है लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो उनकी वकालत है फ़ौज की जो वो कर रहे हैं, ये फ़ौज से मोहब्बत नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नफ़रत, या लोग समझते हैं, काफ़ी लोगों ने इस हवाले से बात भी की है कि ये शरीफ ख़ानदान की मोहब्बत में अब ये सहाफ़ी जो हैं ऐसा कर रहे हैं। हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ इतना कहा था कि सहाफ़ियों के घरों में घुसकर उन्हें मारना पीटना बंद कर दो, वरना हम नाम ले देंगे। उस गुस्ताखी पर 7 मुकदमात के अलावा 9 माह की पाबंदी का सामना किया। अगर पिछले साल सारा मीडिया असद तूर का साथ देता तो आज कुछ दोस्त आंसू ना बहाते। इस पे साबिर शाकर साहब ने भी लिखा है। लेकिन हामिद मीर साहब ज़ाहिर है वो अपनी उनकी राय है, लेकिन
उनके प्रोग्राम को किसी ने बंद नहीं किया था, उन पे किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी, उनको पैमरा ने या किसी और अदारे ने ऑफ एयर नहीं किया था। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम जो है वो जियो की इंतजामिया ने बंद किया हुआ था और प्रॉपर हमने देखा कि नीचे जो प्रमोशनल बैंड्स होते हैं वहां पे आता रहा कि जी वो कुछ अरसे के लिए उन्हें ऑफर किया है, वो दोबारा से जियो पे आ जाएंगे। अब ये तो उन्हें ये भी वाजे कर देना चाहिए कि क्या हामिद मीर साहब ने जितना अरसा 9 महीने के करीब जो उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया, तो क्या इस अरसे में वो तनख्वाह नहीं ले रहे थे जियो से? मुझे नहीं पता कि वो ले रहे थे या नहीं, यानी ये उनको बता देना चाहिए। कहीं उनका जो माशी इस्तेहसाल है वो तो नहीं किया गया जियो की जानब से। मैं समझता हूँ जियो जिस तरह का दारा है, एक बड़ा दारा है, जियो में इस तरह का रवाज नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने हामिद मीर साहब का अच्छे से ख्याल रखा होगा। साबर शाकर साहब ने हामिद मीर साहब को जवाब देते हुए लिखा कि ये आंसू बारगाहे इलाही में थे जो यकीनन ज़ाया नहीं जाते। अल्लाह ने चाहा तो इस शरंगेज़ी से बहुत खैर बरामद होगा और मेरे अल्लाह का वादा पूरा होकर रहने वाला है। ना आप मरे ना हम मरेंगे, आप भी सुरखरू हुए हम भी होंगे। मुझे अपने परवरदिगार पर पूरा भरोसा है और कोशिश है कि आइंदा तमाम इस शर से महफूज रहें, आइंदा हम तमाम इस शर से महफूज रहें। आखिर पे जाते जाते मैं बताऊंगा आपको मुबशर जैदी साहब का एक ट्वीट जो उन्होंने किया। JUIFA के रहनुमा हैं राशिद सुमरो, उनके हवाले से। राशिद सुमरो जो हैं वो आलम दीन हैं, उनके आज तक तो मुझे यही पता था कि वो आलम दीन हैं, वो को मजहबी स्कॉलर भी हैं, अमामत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, स्कॉलर, दीनी स्कॉलर के हवाले से ही वो जाने जाते थे, JUIFA का वो हिस्सा थे। लेकिन एक उनका कल से क्लिप वायरल है जिसमें उन्होंने इंतहाई घटिया किस्म की गुफ्तगू की है। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपनी नफरत का इजहार करते हुए उनकी वालदा मोहतरमा शौकत खानम को टारगेट किया है और उन्होंने जो अल्फाज बोले हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन्होंने इतनी गलीज़ गुफ्तगू की है, इतनी गलीज़ गुफ्तगू की है जो शायद किसी भी सियासी जमात के रहनुमा ने माजी में ना की हो। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उनका जो क्लिप है वो वायरल है, लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनकी जिसको कहते हैं ना कुत्ते वाली करनी, वो कर रहे हैं। कोई ऐसा साफ़ी नहीं है, कोई एक बंदा मैंने नहीं देखा। मैंने मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लोगों को देखा, मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ कारकुनान को देखा जो राशिद सुमरो साहब जो हैं उनके ऊपर थू थू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इमरान खान की जो वालदा हैं मरहूम शौकत खानम साहिबा, उनके हवाले से जो गुफ्तगू की, जो गलीज़ और घटिया गुफ्तगू की, उस पर अब लोग मुताला कर रहे हैं कि JUIFA जो है उनको इसका नोटिस लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान क्या नोटिस लेंगे इस सारे मामले का, क्योंकि वो खुद इस किस्म के इल्ज़ामात और इस किस्म की घटिया जो मुहिम्मात हैं उनका हिस्सा रहे हैं और तरह तरह के गलीज़ इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल आपको बताएंगे कि लॉन्ग मार्च जो है उस हवाले से कल उम्मीद है कि पंजाब के और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो काफ़िले हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।